हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। सर लास्ट लेक्चर में तो धुएं उड़ गए। 1 घंटा 5 मिनट थ्योरी लेक्चर, कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री 1 घंटा। हाँ बेटा, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट तक, क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते काफी लंबी स्टोरीज है। हाँ, जो सही से सुन के सही से कवर करेगा वही लास्ट तक टिक पाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, पक्का 6 नंबर में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन बनता है। तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से करें। आज हम आ गए अपने 4th वीडियो लेक्चर पे। किस सर आज तो नहीं थ्योरी कराओगे? नहीं 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 नहीं, पर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर 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 2 बार बड़े ध्यान से 3rd लेक्चर सुन लेना, क्योंकि तभी वो चीजें दिमाग में जाके सेट हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी। तब इस लेक्चर में आना। लेक्चर नंबर 4 क्या करने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, अभी तक चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करते थे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या? कल को किसी वर्कर को चोट ना लग जाए, कल को किसी वर्कर को चोट ना लग जाए, कोई चोटिल ना हो जाए, कोई घायल ना हो जाए, इसके लिए हम क्या बना के रखते हैं? रिजर्व बना के रखते हैं कि फ्यूचर में कभी किसी वर्कर को चोट ना लग जाए, चोटिल घायल ना हो जाए, उस टाइम पे एज ऑफ सडन इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? इसके लिए हम क्या बना के रखते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। की किसी वर्कमैन को कोई कंपनसेशन ना देना पड़े, इसके लिए हम क्या बना के रखते हैं मेरे बेटा? रिजर्व बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? रिजर्व बना के रखते हैं। ऐसा होता था एडमिशन में, डेथ में, रिटायरमेंट में, चेंज इन पीएसआर में। उन चारों चैप्टरों में क्या होता था पहले मैं बताता हूं। वहां जितने की चोट लगती थी उतने की लायबिलिटी बना देते थे, जितने की कोई क्लेम करता था, जितने का कोई वर्कर क्लेम करता था, उतने की हम बैलेंस शीट में क्या बना के छोड़ देते थे बेटा? लायबिलिटी छोड़ देते थे, और बाकी फ्री पोर्शन को पार्टनर्स में बांट देते थे। यहां पर भी सेम है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। यहां पर भी सेम बात है कि क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 2 पार्ट कर लेंगे। एक होगा फ्री और एक होगा जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जिसके अगेंस्ट क्या क्रिएट हो गई बेटा? लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जिसके अगेंस्ट क्या क्रिएट हो गई मेरा बेटा? लायबिलिटी क्रिएट हो गई। फ्री पोर्शन को तो क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट दोगे। तो एंट्री करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ रहे हो? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जितना फ्री पोर्शन है, जितना क्या है? फ्री पोर्शन, मतलब जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, उसको तो पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देंगे। रिजर्व्स के कैसे बैलेंस होते हैं? जल्दी बोलो सर। रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। ये रिजर्व किस में बांट दिया? पार्टनर्स में बांट दिया। रिजर्व को बांटने की वजह से कैपिटल क्या हो गए? बढ़ गए। कैपिटल के ऑलरेडी बैलेंस कैसे होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? और क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट, जितने की लायबिलिटी है, मतलब जितना कोई वर्कमैन क्लेम कर रहा है, जितना कोई वर्कमैन क्या कर रहा है? क्लेम। इसमें 2 काम करेंगे। पहले क्या करेंगे? क्लोज। पहले क्या करेंगे? क्लोज। क्लोज करने की एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां से क्लोज कर देंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट से क्या कर देंगे? क्लोज। और बाद में क्या कर देंगे? बाद में पेमेंट कर देंगे। पहले क्लोज करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। पहले क्या करेंगे मेरे बेटा? क्लोज करेंगे। पहले क्या करेंगे मेरे बेटा? क्लोज करेंगे। ठीक है जी। कि जो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं दोबारा से आपको एक बार समझाता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है। 2 पोर्शन होंगे, एक फ्री होगा और एक फ्री होगा और एक लायबिलिटी होगी। जो फ्री होगा वो तो पार्टनर्स में हमने बांट दिया। जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी होगी, मान लो 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए की लायबिलिटी है। एक मौका कह रहा है कि मुझे चोट लग गई, ठीक है, 4,000 देने हैं, तो पहले क्लोज करो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन क्लोज कर दिया। क्या कर दिया बेटा हमने? इसको क्लोज कर दिया।
फाइनली हम इसको क्या करेंगे, पे करेंगे। आज से पहले हम इसको पे नहीं करते थे, आज से पहले हम इसको पे नहीं करते थे। सर आज से पहले हम इसको क्यों नहीं पे करते थे? सर आज से पहले हम इसको इसलिए पे नहीं करते थे, आज से पहले हम इसे इसलिए पे नहीं करते थे क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न था कि भाई फ्यूचर में चुका देंगे, फ्यूचर में चुका देंगे। पर अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। मतलब अब हमारी फर्म बंद होने जा रही है। यदि हमारी फर्म आज बंद होने जा रही है तो जो भी लायबिलिटी है उसको क्या कर दो, पे ऑफ कर दो। तो एंट्री क्या होगी पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझ गए बात? बहुत सिंपल बात है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के दो पार्ट होंगे, या फ्री या लायबिलिटी। फ्री होगा तो बांट देंगे, लायबिलिटी होगा तो दो काम करेंगे, पहले क्लोज करेंगे फिर पे करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे? रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर जब पे करेंगे तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इतनी बात आपको समझ आती है बेटा? इसको आप बड़े आराम से ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट में, और मैं आपको इसी सारी बात को एक अपने एग्जाम के पास ये रहा आपके सामने। आओ जी शुरू करें, क्या कहता है क्वेश्चन। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ते हैं, पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ते हैं। उसने कहा कि एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 पॉइंट्स है, मैं पहले पॉइंट से शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 5 पॉइंट्स है, मैं आप लोगों के लिए पहले पॉइंट से शुरू कर रहा हूं बेटा। आओ जी शुरू करें, आओ जी शुरू करें। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या कहता है। आओ जी फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 75,000। कितने का बेटा, 75,000 इन द बैलेंस शीट। देयर इज अ नो लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है। ए एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 का पड़ा है और लायबिलिटी कुछ 0 है, लायबिलिटी है ही नहीं। तो जितने का भी रिजर्व पड़ा है उसे क्या करो, उठा के क्लोज कर, पार्टनर्स में बांट दो। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 75,000 को बांट देंगे 45,000 में और 30,000 में। किसमें बांट दिया हमने, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया इसको। क्या फर्स्ट पॉइंट में किसी को डाउट है? क्या फर्स्ट पॉइंट में किसी को डाउट है मेरे बेटा? क्या किया हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को उठा के पार्टनर्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया मेरे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। सेकंड पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 60,000 एंड लायबिलिटी कितने की है, 35 की। लायबिलिटी कितने की है, 35 की। ध्यान से समझते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का है, लायबिलिटी कितने की है, 35 की। तो बताओ फ्री कितना बच गया? सर बहुत आसान है, 60 में से 35 गए तो 25 का फ्री बच गया। 25,000 का क्या बच गया बेटा, फ्री बच गया। 25,000 का क्या बच गया, फ्री बच गया। ठीक है जी, ठीक है। जो फ्री पोर्शन है वो तो पार्टनर्स में बांट दो। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बांट दो। कैसे बांटोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कैसे बांटोगे, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। 60,000 में से फ्री है 25 का, तो 25,000 को बांट देंगे हम, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 15,000 और 10,000। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है, ये एंट्री समझ में आती है कि फ्री पोर्शन उठा के हमने बांट दिया। लायबिलिटी कितने की है, 35 की। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 35 इतने की लायबिलिटी है। फिर इसको क्या कर देंगे बेटा, पे ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, पे ऑफ। और पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 35,000 एंड 35,000। किसी को डाउट यहां तक? सेकंड केस की एंट्रीज में किसी को डाउट? पक्का?
समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि 60 था, 60 में से ये क्या था, ये पोर्शन फ्री था, ये पोर्शन क्या था बेटा, ये पोर्शन फ्री था, फ्री, और ये क्या थी, लायबिलिटी थी। फ्री वाला पार्टनर्स में बांट दिया, लायबिलिटी वाला क्लोज किया फिर पे कर दिया, क्लोज किया फिर पे कर दिया। आओ जी थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, किस पे आ जाओ बेटा, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, किस पे आ जाओ मेरे बेटा, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। क्या कहता है थर्ड पॉइंट, वो कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 60,000 एंड लायबिलिटी कितने की है, 75 की। भाई साहब कितने की लायबिलिटी है बताओ, बुक्स कितने की है 60 की और पेमेंट कितनी करनी है 75 की, तो बहुत आसान है। थर्ड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 60,000 का और लायबिलिटी कितने की पड़ी है 75,000 की, तो बड़ा सिंपल है, पूरे का पूरा 60 क्लोज कर दो, तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से क्लोज कर दो बेटा, 60,000 से क्लोज कर दो। कितने से क्लोज कर दो मेरे बेटा, 60,000 से क्या कर दो, क्लोज कर दो। 60,000 से क्या कर दो, क्लोज कर दो। फिर पेमेंट कितने की करोगे सर, 75,000 की, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितने की करोगे सर, पेमेंट हम 75,000 रुपए की करेंगे। पेमेंट कितने की करेंगे बेटा, हम 75,000 की करेंगे। पेमेंट कितने की करेंगे हम, 75,000 की पेमेंट करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? रिजर्व्स थे हमारे पास 60,000 के, हमने क्लोज कर दिए। पेमेंट कितने की करनी है, 75 की। सर लॉस हो गया, हाँ मुझे पता है लॉस हो गया, ऑटोमेटिकली लॉस उस अकाउंट में आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर कैसे आ जाएगा, मैंने कहा बेटा बहुत आसान है। देखो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे, रियलाइजेशन, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना लिखोगे 60,000 और यहां से टू बैंक, जब आप इसकी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पे करोगे तो कितना पे करोगे 75,000। क्लोज किया 60 से, क्रेडिट किया 60 से, डेबिट कितने से किया 75 से, तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रियलाइजेशन लॉस कितने का 15,000 का। ये ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, पार्टनर्स में चला जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, थर्ड केस को ध्यान से समझ रहे हो, हाँ सर समझ गए। अब आ जाओ फोर्थ केस पे, किस पे आ जाओ बेटा, फोर्थ केस पे, किस पे आ जाओ मेरे बच्चा, फोर्थ केस पे आ जाओ। फोर्थ केस क्या कहता है, फोर्थ केस क्या कहता है, आओ जी समझे। फोर्थ केस कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 एंड लायबिलिटी भी कितने की है 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का है और उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो भी 60,000 की, तो बहुत आसान है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सीधी बात 60,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? रिजर्व कितने का पड़ा है 60 का, बस क्लोज कर दिया। पेमेंट भी कितनी करनी है 60,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कितने की पेमेंट कर दोगे सर, पेमेंट भी 60,000 की कर दोगे। कोई डाउट? रिजर्व को डेबिट क्यों किया, रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं खत्म करने के लिए, डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर जब पेमेंट करोगे तो क्या कहोगे, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अभी तक हम इसको पुराने चैप्टर्स में हम इसको लायबिलिटी बना के बैलेंस शीट में छोड़ देते थे कि चल ठीक है चुका देंगे, अभी तो सिर्फ क्लेम ही आया है, अभी तो सिर्फ कोर्ट केस ही हुआ है हमारे पे, कर देंगे पेमेंट बाद में जब भी सेटल होगा। पर यहां डिसोल्यूशन में गोइंग कंसर्न खत्म हो रही है, बिजनेस व्यापार बंद हो रहा है, इसलिए हमें इसको आज ही क्लोज करके आना पड़ेगा और साथ साथ इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम बाद में चुका देंगे, बाद तो आएगी नहीं, इसके बाद तो फर्म बंद हो जाएगी, पार्टनर्स अपने अपने घर चले जाएंगे, तो बेचारे वो वर्कर्स किससे क्लेम मांगेंगे जाके, इसलिए इसको हम आज ही क्लोज करके छोड़ दिया करते हैं। Got it? इतनी बात सबको समझ में आती है मेरे बच्चों, पक्का सोच लो, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिफ्थ केस और लास्ट केस ऑफ द इवनिंग, ठीक है जी। आओ, कह रहे देयर इज अ नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर रिजर्व तो जीरो है
और सिर पर लायबिलिटी कितने की आ गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आगे कितने का खड़ा हो गया, क्लेम आगे खड़ा हो गया 15,000 का, मतलब लायबिलिटी सिर पे आ गई 15,000 की। क्या करेंगे, कुछ नहीं। इट मींस इट इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। किसकी तरह ट्रीट कर लो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह, कि रिजर्व हमारे पास, रिजर्व मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास कुछ भी नहीं है और लायबिलिटी कितने की है, 15,000 की। तो सीधा क्या करो, रिजर्व क्लोज तो कर नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे कर दो भाई, सीधे सीधे 15,000 रुपए क्या कर दो, पे कर दो। गॉट इट। क्या आपको ये पांचों केस समझ में आते हैं मेरे बच्चों को, क्या आपको ये पांचों केस समझ में आते हैं? बहुत सिंपल था पहला केस, रिजर्व था 75 का, लायबिलिटी थी नहीं, पार्टनर्स में बांटा, खटाक खत्म। रिजर्व था 60 का, लायबिलिटी थी 35 की, तो बचा हुआ 25 फ्री, फ्री बांट दिया, बाकी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी क्लोज करके। थर्ड केस, रिजर्व था 60 का, पेमेंट थी 75 की, तो पहले क्लोज करा 60 से, पेमेंट कर दी 75, 15 का लॉस ऑटोमेटिकली अकाउंट में आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे फोर्थ केस, जितना रिजर्व था उतनी लायबिलिटी थी, क्लोज करा, पे करा, फिर रिजर्व था ही नहीं और लायबिलिटी कितने की थी, 15,000 की, तो क्या करा, सीधा पे करके काम खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अच्छे से समझ आया होगा। पक्का? ठीक है जी, इतनी बात पक्का समझ में आती है, सोच लो। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ डेटर्स, डेटर्स को कैसे ट्रीट करेंगे, डेटर्स को कैसे ट्रीट करेंगे, ये जी बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है, बैलेंस शीट। यहां लिखे हैं डेटर्स, क्या लिखे हैं यहां, डेटर्स 100 रुपए, माइनस यहां पड़ा है प्रोविजन 20 रुपए, तो कितने हो गए डेटर्स, 80 रुपीज के डेटर्स हो गए। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है डेटर्स आर realized, debtors are realized for ₹92। कितने रुपीस में रियलाइज हो गए डेटर्स, 92 रुपीस के डेटर्स क्या हो गए, रियलाइज हो गए। तो क्या करेंगे बेटा, पहले सॉल्यूशन, मैं दो चीजों से समझाता हूं आपको, एक जर्नल से और एक लेजर से, जर्नल से और लेजर से। आओ जी, जर्नल से समझते हैं फिर लेजर से समझते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, जब डेटर के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट की एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने से बेटा, पूरे 100 रुपीज से। याद रखना इस बात को, कितने रुपए से, पूरे 100 रुपए से। प्रोविजन के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपीस से बेटा, 20 रुपए से। कितने रुपए से बेटा, 20 रुपए से। कितने रुपए से बेटा, 20 रुपए से। इतनी बात समझ में आती है, हाँ सर पक्का समझ आती है। नेक्स्ट, उसके बाद को डेटर्स हमने कितने के रियलाइज कर दिए, 92 रुपीस के। पैसा आया मेरे पास, पैसा आया तो क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए मिल गए, 92 रुपीज मिल गए। कितने मिल गए बेटा, 92 रुपीज। तो 3 एंट्री हुई, पहले डेटर क्लोज करा, फिर प्रोविजन क्लोज करा, फिर डेटर रियलाइज करा। जब डेटर क्लोज करा, डेटर्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट। प्रोविजन के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट। फिर जब पैसा आया तो बैंक टू रियलाइजेशन। अब लेजर क्या बनाएंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को डेबिट करना है तो यहां क्या लिखोगे, टू डेटर्स 100 रुपए। फिर जब प्रोविजन क्लोज करोगे तो क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपए, 20 रुपए, क्रेडिट हो गए। फिर जब पैसे मिले तो क्रेडिट होगा, तो बाय बैंक, ब्रैकेट में क्या बेच दिए, 92 के डेटर्स बेच दिए। एक चीज समझ रहे हो, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी क्या बचेगा बेटा हमारे पास,
प्रॉफिट बचेगा। समझाऊं कैसे? 92 और 20 कितने हो गए? 110। 12 रुपए का प्रॉफिट आ गया। 12 रुपए का क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट आ गया। सही बात है, सही बात है। 8 रुपए डूबे थे, देखो ना, 100 के डेटर 92 के बेच दिए, 100 के डेटर 92 के चले गए, तो 8 का लॉस हुआ। 8 का क्या हुआ? लॉस। उस 8 रुपए के लॉस से लड़ने के लिए हमारे पास प्रोविजन में पहले से ही 20 रुपए पड़े हुए थे। कितने रुपए पड़े हुए थे बेटा? 20 रुपए पड़े हुए थे। कितने रुपए पड़े हुए थे मेरे बेटा? 20 रुपए। तो 20 में से 8 का नुकसान हो गया, तो 12 प्रॉफिट आना चाहिए, आ गया, ये रहा। फिर जब बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे मेरे बेटा? बैंक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डेटर्स। कितने रुपए मिले थे? 92 रुपीज मिले थे। कितने पैसे मिले थे बेटा? 92 रुपीज मिले थे। यहां तक आपको सारी स्टोरी क्लियर होती है? क्या यहां तक आपको सारी स्टोरी क्लियर होती है मेरे बेटा को? पक्का? अच्छे से सोच लो, सोच लो एक बार। पक्का सोच लिया? ठीक है जी, आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है जी, शुरू करते हैं आगे। और क्या करते हैं अब? हम एक स्पेशल पॉइंट करने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट करने जा रहे हैं। और 8 पॉइंट है एक ही पॉइंट से। बेटा ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं फंसोगे इन पॉइंट्स में। आपकी बुक में बस इतना ही मैक्सिमम लेवल हो सकता है। मैंने एक ही पॉइंट पे 8 पॉइंट बना दिए। आप जहां जहां फंसोगे आपको सारे पॉइंट्स के जवाब, आपको आपके आने वाले सभी लेक्चर्स के जवाब इसी एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स के जवाब। ठीक है बेटा, आओ शुरू करें। क्या कहता है? बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक पड़ा है 1 लाख का, और हमने बैंक ओवरड्राफ्ट से ले रखा है 80,000। मतलब बैंक में हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है 80,000 रुपए। स्टॉक कितने का पड़ा है हमारे पास बेटा? 1 लाख रुपए का। पहला पॉइंट से लेके 8 पॉइंट है, मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता चला जाता हूं। स्टॉक इज रियलाइज 90,000। कितने का स्टॉक बेच दिया? 90,000 का स्टॉक बेच दिया। बेटा बहुत अच्छी बात है। कितने का स्टॉक बेच दिया? 90,000 का। एंट्री क्या होगी स्टॉक बेचने की? सीधी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 90,000। मेरी बात समझ रहे हो? दैट्स इट, खत्म। क्या एंट्री होगी? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दैट्स इट, खत्म। इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ सर समझ आती है, बहुत आसान थी। स्टॉक इज रियलाइज 1,10,000। कितने का स्टॉक बिक गया? 1,10,000 का बिक गया, तो बहुत अच्छी बात है। एंट्री फिर दोबारा वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बेटा? 1,10,000। बात समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले केस में 10 का लॉस हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो स्टॉक को डेबिट करोगे, सॉरी, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या लिखोगे? रियलाइजेशन टू स्टॉक कितना? 1 लाख। और जब बेचोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे ना, तो बाय बैंक ब्रैकेट में क्या बेच दिया आपने? स्टॉक। क्या बेच दिया आपने? स्टॉक बेच दिया। कितने का बेचा था पहली बार? 90,000। ऐसा करते ही यहां पे 10,000 का क्या दिखाई देगा? बाय रियलाइजेशन लॉस दिखाई देगा 10,000 का। समझ रहे हो बात को? मेरी बात को समझ रहे हो? पहले केस में स्टॉक क्लोज होगा 1 लाख से, बेचोगे 90,000 से, तो ऑटोमेटिकली 10,000 का क्या बुक हो जाएगा? लॉस। ऑन द अदर हैंड जब आपने स्टॉक को कितने का बेच दिया? 1,10,000 का, तो ऑटोमेटिकली ये लॉस यहां से खत्म हो गए। कहां पे बन जाएगा? ये यहां जाएगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितने हजार का? 10,000 का प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यदि 90 का बेचा था तो 10 का लॉस आ रहा था, और 1,10 का बेचा तो 10 का क्या दिखाई देगा बेटा? आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता रहेगा, बैलेंस करता रहेगा। हमको करने, हाँ सर आगे चलो। थर्ड केस, स्टॉक इज टेकन ओवर बाय एक्स। कौन ले गया? एक्स ले गया। सर क्वेश्चन साइलेंट है, तो किस पे ले गया? बुक वैल्यू पे ले गया होगा। किस पे ले गया होगा? बुक वैल्यू पे। एक्स कौन है? पार्टनर। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
कितने में ले गया? यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो किस पे ले गया होगा? सर बुक वैल्यू पे ले गया होगा। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे? जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे क्या लिखा होगा? टू स्टॉक कितने का बेटा? 1 लाख का। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय एक्स कैपिटल, ब्रैकेट में स्टॉक टेकन ओवर कितने में ले गया? 1 लाख में। ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। फिर क्या बनाएंगे? एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक्स कैपिटल में जाके क्या लिख देंगे? टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में टेकन ओवर कितने में ले गया? 1 लाख में ले गया। बोलो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? थर्ड केस समझ आ गया। एक्स एक पार्टनर था जो कि स्टॉक को उठा के टेक ओवर करा के ले गया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन समझ आ गया सारे का सारा? हाँ सर समझ आ गया। आओ जी फोर्थ केस पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? फोर्थ केस पे आ जाओ। फोर्थ केस क्या कहता है? कह रहा है स्टॉक इज सोल्ड बाय, स्टॉक इज टेकन ओवर, टीओ का मतलब है टेकन ओवर। स्टॉक इज टेकन ओवर बाय वाई एट 80,000। स्टॉक वाई 80,000 रुपए में ले गया। कितने में ले गया बेटा? 80,000 रुपए में ले गया। तो एंट्री क्या होगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितना हो जाएगा ये बताओ? 80,000 रुपए में ले गया। तो आप कुछ मत करो, अकाउंट में ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो जाएगा। देखो यहां रियलाइजेशन में ना कोई प्रॉफिट आया ना कोई लॉस आया, पर यदि इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, यदि इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो यहां क्या लिखोगे? टू स्टॉक 1 लाख। नेक्स्ट यहां क्या लिखोगे? बाय वाइज कैपिटल ब्रैकेट में टेक ओवर करा के ले गया था। कितने में ले गया था? 80,000 में। तो ऑटोमेटिकली देख रहे हो बाय बैलेंस सीडी यहां कितना बच रहा है? क्या बच रहा है? ये लॉस बच रहा है। कितने हजार का बच रहा है बेटा? 20,000 रुपए का लॉस आ रहा है। देख रहे हो ऑटोमेटिकली वो से क्या कर रहा है? लॉस में कन्वर्ट कर रहा है। समझ रहे हो? देखो इस केस में लाख से क्लोज हुआ, लाख से ही सेटल हो गया, तो 0 का प्रॉफिट 0 का लॉस। इस केस में क्लोज हुआ स्टॉक 80 से 1 लाख से और रियलाइज हुआ 80 का, तो ऑटोमेटिकली 20,000 का क्या आ गया? लॉस आ गया। समझ रहे हो? फिर वाई के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वाई के अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा? जब वाइज कैपिटल अकाउंट बनेगा तो डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में टेकन ओवर। कितने में ले गया था वो? 80,000 में। क्या आपको केस नंबर 1, 2, 3, 4 सारे समझ में आते हैं बेटा? क्या आपको ये 4 केस समझ में आते हैं मेरे बच्चों को? पक्का? चलूं आगे? हाँ सर बच्चे। आओ जी 5th केस। हाँ जी आओ जी 5th केस पे चले। किस पे चल रहे हैं? 5th केस पे। क्या कहता है 5th केस? ध्यान से रीड करते हैं। स्टॉक इज टेकन ओवर बाय बैंक अगेंस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब स्टॉक को बैंक वाले टेक ओवर करा के ले गए अगेंस्ट द बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा देना था 80,000 रुपए, वो हमारा इसके अगेंस्ट क्या उठा के ले गए? स्टॉक उठा के ले गए। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब वो 80,000 रुपए के अगेंस्ट 1 लाख का स्टॉक ले गए। काश मेरे पास 80,000 होते, काश मेरे पास 80,000 होते। इन सालों के मुंह पे मारता, इन सालों के मुंह पे मारता, इनके मुंह पे मारता कि भाई पकड़ो अपने 80,000, मेरे लाख रुपए के स्टॉक को हाथ मत लगाइयो। पर हुआ क्या? मेरे पास 80,000 रुपए देने के लिए नहीं थे, फर्म के पास 80,000 रुपए देने के लिए नहीं थे, इसीलिए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट वाले फर्म का स्टॉक उठा के ले गए। मींस लायबिलिटी आर टेकन ओवर बाय एसेट। लायबिलिटी वाले क्या उठा के ले गए? हमारा एसेट उठा के ले गए। क्या एंट्री होगी? सर नो एंट्री होगी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि स्टॉक भी क्लोज है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्लोज है। पर बच्चे कह रहे हैं सर 20,000 रुपए का लॉस हुआ है। मैं मान रहा हूं 20,000 का लॉस हुआ है, पर बिना कुछ करे ही
20,000 का लॉस आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तब भी आपका 20,000 का लॉस आ जाएगा। बच्चे पूछ रहे हैं सर ऐसा कैसे होगा, मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसे होगा। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो स्टॉक को क्लोज करने की एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन टू स्टॉक 1 लाख रुपए से। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000। ये इसको टेक ओवर करा के ले गए, टेक ओवर करा के ले गए, ना कुछ दिया ना कुछ लिया, ना कुछ दिया ना कुछ लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लॉस बुक हो गया। देख लो डेबिट हुआ लाख से, क्रेडिट हुआ इतने से, तो बाय बैलेंस सीडी ऑटोमेटिकली लॉस कितने का दिखाई देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 20,000 रुपए का लॉस दिखाई देगा। कितने का लॉस दिखाई देगा मेरे बेटा, 20,000 रुपए का लॉस दिखाई देगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप 5th पॉइंट से सहमत हैं? इसका मतलब जब भी कोई लायबिलिटी वाला असेट ले जाएगा तो कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, केस नंबर 6 पे आ जाओ। केस नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। वो कहता है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, स्टॉक इज टेकन ओवर बाय, स्टॉक इज टेकन ओवर बाय बैंक एट ₹95। बैंक वाले स्टॉक ले गए 95,000 में, एंड रिमेनिंग बैलेंस पेड बाय देम, उनके द्वारा बाकी पैसे दे दिए गए। रिमेनिंग बैलेंस पेड बाय देम की जगह बैंक कर दो, दिक्कत नहीं होगी आपको। भाई साहब एक बात बताओ, बैंक, अब ध्यान से समझना, बैंक वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू 1 लाख नहीं है, 95,000 है। मैंने कहा प्रभु मान लिया, मैंने कहा प्रभु मान लिया कि मेरे स्टॉक की वैल्यू 95,000 है, पर मैंने तो तुम्हारे कितने देने हैं, सिर्फ 80,000 देने हैं। मैंने तुम्हारे कितने देने हैं, 80,000 देने हैं, तो तुम 80,000 रुपए के लिए मेरी 90, चलो तुम कह रहे हो 95, चलो 95 की चीज लेके जा रहे हो, तो भाई मैंने तो तुम्हारे 80 देने हैं, मैंने तो तुम्हारे 80 देने हैं, तो 15,000 रुपए कृपया करके मुझे क्या कर दो, वापस कर दो। 15,000 मुझे क्या कर दो, वापस कर दो। ध्यान से सुनना, अभिषेक बेटा 2 महीने से फीस नहीं दे रहा यार, मैं 10 दिन हो गए कहते कहते भाई फीस दे दे, फीस दे दे, फीस दे दे, फीस दे दे, नहीं दे रहा। मुझे गुस्सा आया, एक दिन आ गया, मैं कहा फीस क्यों नहीं देता, कह रहा सर है नहीं, बाद में दूंगा। अच्छा फोन दिखाइए अपना, उसने फोन दिखाया अपना आईफोन, मैंने उठा के जेब में डाल दिया, मैं कहा भाई मेरा हो गया। कह रहा सर ऐसे करोगे, तो मैं कहा और कैसे करूं बता। कह रहा अच्छा सर बताओ ये आईफोन की क्या कीमत है, मैं कहा भाई पुराना हो गया ये, 30,000 रुपए का आईफोन है। कितने का आईफोन है, 30,000। कहता वैसे तो 50,000 का है, पर चलो 30,000 का मान लो। कितने का मान लो, 30,000 का। मैं कहा ठीक है बेटा। कहता सर एक बात बताओ, मैं आपकी फीस कितनी है, मैं कहा मेरी फीस 24,000 रुपए अकाउंट्स की, मेरी अकाउंट्स की फीस 24,000 है। कह रहा सर आपको शर्म नहीं आती, मैं कहा किस बात की शर्म। कह रहा सर आप खुद कह रहे हो कि फोन की कीमत 30,000 है, मैं कहा बिल्कुल कह रहा हूं। आप खुद कह रहे हो कि आपकी फीस 24,000 है, तो लाओ मेरे को 6,000 दे दो, लाओ मेरे को 6,000 दे दो। मैंने भी जेब से पैसे निकाले, 2-2 के 3 नोट गिने और उसको पकड़ा दिए। मैं कहा देख भाई 24,000 की फीस थी, 6,000 तेरे को दे दिए, तो तेरा 30,000 का फोन मेरा हो गया, तेरा 30,000 का फोन मेरा हो गया। मैं भी खुशी खुशी जेब में डाला, चल दिया घर की ओर। बच्चा अपने घर, मैं अपने घर जाके देखा भाई वो तो एप्पल का ओरिजिनल फोन था ही नहीं, वो तो गफार का चाइनीज फोन था। मैं कहा आने दो कल अभिषेक को, इसको तो मैं बताता हूं। अगले दिन से वो आया ही नहीं, अगले दिन से वो आया ही नहीं। ठीक है जोक सपाट मजाक था। अब वापस अपने पॉइंट पे आ जाओ। स्टॉक इज टेकन ओवर बाय बैंक, कौन ले गया स्टॉक को, बैंक ले गया। कितने में ले गया, 95,000 में ले गया, और बाकी पैसे बैंक ने हमें दे दिए। तो 80 के लोन के अगेंस्ट बैंक हमारा 1 लाख का स्टॉक 95 में ले गया, तो बाकी बचे हुए 15,000 तो वो हमको देगा ना, बाकी बचे हुए 15,000 रुपए वो हमको देगा। यदि हमको देगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे,
15,000 रुपए मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? 15,000। कैसे? 95 का स्टॉक 80 के लोन में ले गया तो 15,000 वो हमको देगा, 15,000 वो हमको देगा। सर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाना। मैंने कहा लो बेटे लो, रियलाइजेशन बना लो। यहां क्या लिखोगे? टू स्टॉक 1 लाख का, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 का, फिर बाय पैसा आया था, बाय बैंक क्या बेचा था हमने? स्टॉक बेचा था। कितने हजार का? 15,000 का। तो बताना लॉस कितना आ गया? बाय बैलेंस सीडी लॉस आ गया 5,000 रुपए का। कितने का लॉस आ गया मेरे बेटा? 5,000 रुपए का लॉस आ गया। 5,000 रुपए का क्या आ गया? लॉस। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जवाब कि 5,000 का क्या आ गया बेटा? लॉस आ गया। 5,000 का मेरे बेटा क्या आ गया? लॉस आ गया। कैसे आ गया 5,000 का लॉस? समझते हैं। 1 लाख का स्टॉक 95 में तो लेके गया था वो, तो 5 का ही तो लॉस आएगा। देख लो ध्यान से, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? लॉजिक लगा लो, दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, रट्टा नहीं मारना। लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करना है, लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, आओ जी, 6th केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। 7th केस पे आते हैं। कौन से केस पे आते हैं बेटा? 7th केस पे आते हैं। कहता है स्टॉक इज टेकन ओवर बाय बैंक। कौन ले गया स्टॉक? बैंक। कितने में ले गया? 72 में। बाप रे बाप, कितने में ले गया? 72 में ले गया। बैंक कह रहा है तेरे स्टॉक की वैल्यू 1 लाख 1 लाख नहीं है, तेरे स्टॉक की वैल्यू सिर्फ कितनी है? 72,000। मैंने कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से मुझे 18,000 रुपए का लॉस होगा। 18,000 रुपए का मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। मेरी किताबों में कितने का स्टॉक पड़ा है? 1 लाख का। कितने का स्टॉक पड़ा है? 1 लाख का। बैंक उसको कितने में टेक ओवर कर रहा है? 72 में। और कह रहा है रिमेनिंग बैलेंस पेड बाय अस, हमारे द्वारा। अस कौन है यहां पे? फर्म। फर्म यहां पे कितने पैसे और दे रही है उसको बेटा? फर्म उसको यहां पे, फर्म उसको यहां पे। एक बात बताओ, हमने बैंक के देने कितने थे? 80,000 रुपए देने थे ना ओवरड्राफ्ट के। 72,000 का वो हमारा क्या ले गया? स्टॉक ले गया। तो बचे हुए 8,000 हम उसको देंगे। बचे हुए 8,000 हम उसको देंगे। तो एंट्री क्या होगी केस नंबर 7th में? केस नंबर 7th क्या एंट्री होगी? जल्दी बोलो। ये खत्म हो गया ये केस, ये खत्म हो गया ये केस। क्या एंट्री होगी बोलो? पैसे देने हैं ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। कैसे? 80,000 रुपए में से 72,000 का तो वो स्टॉक लेके जा रहा है, तो बचे हुए 8,000 हम उसको चुका देंगे। बोलो ये बात समझ आती है कि नहीं आती बेटा आप लोगों को? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? हाँ सर समझ आती है। अब मैं आपको फिर इसका समझाता हूं। टू स्टॉक, स्टॉक क्लोज करोगे कितने से? पूरा 1 लाख से। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था? 80,000 का। क्लोज तो किस पे करोगे? बुक वैल्यू पे ना। क्लोज किस पे करोगे बेटा? बुक वैल्यू पे। क्लोज किस पे करोगे मेरे बेटा? बुक वैल्यू पे। फाइनली फिर हम उसको कितने पैसे दे रहे थे? रियलाइजेशन टू बैंक। किसकी पेमेंट कर रहे थे? ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए चुकाया? और 8,000 और चुकाया। कितना चुकाया? 8,000 और चुकाया। अब बताओ हमें लॉस कितने का आ रहा है? बाय बैलेंस सीडी लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया 28,000 रुपए का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 28,000 रुपए का लॉस हो गया। सर समझाना कैसे? अभी समझा देते हैं भाई। 1 लाख रुपए का स्टॉक, 1 लाख रुपए का स्टॉक कितने में ले गया था वो? 72 में। 72 प्लस 8 80 और 20 28, तो 28,000 का ही तो लॉस हुआ। और वही किताबों में दिखाई भी दे रहा है, वो भी किताबों में दिखाई दे रहा है कि लाख रुपए का स्टॉक 72 में टेक ओवर करा के ले गया, तो 8,000 का क्या दिखाई दे रहा है? लॉस दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हो बेटा? एक बात छोटी सी और बताता हूं, केस नंबर 6 और केस नंबर 7। केस नंबर 6 और केस नंबर 7 में यदि वर्ड लिखा होता फुल सेटलमेंट में ले गया, किस में ले गया? फुल सेटलमेंट में, तो एंट्री करने की जरूरत नहीं थी, जैसे 5th केस में था।
ठीक है, उसमें वो किस में ले गया था, उसकी फुल सेटलमेंट में ले गया था। किस में ले गया था बेटा, फुल सेटलमेंट में ले गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको केस नंबर 5, 6 और 7 अच्छे से समझ आया होगा। आओ जी लास्ट केस पे चलते हैं, 8th केस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 5th से लेके 8th तक सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आओ जी शुरू करते हैं केस नंबर 8। मैं दोबारा से एक बार बताता हूं। स्टॉक दे रखा है 1 लाख का, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 80,000 का। पॉइंट क्या कहता है, सम पार्ट ऑफ स्टॉक इज टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स अ पार्टनर। कह रहा है कुछ पार्ट ऑफ स्टॉक टेक ओवर करा के ले गए मिस्टर एक्स, जो कि एक पार्टनर है। कितने में ले गए, 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के 90% पे ले गए। बुक वैल्यू के किस पे ले गए बोलो बेटा, 90% पे, दैट इज 63,000। मेरे को समझाता हूं मैं। स्टॉक कितने का गिवन है बताना बेटा एक बार। स्टॉक है 1 लाख रुपए का। पढ़ते हैं, दो बातें हुई। सम पार्ट टेकन ओवर बाय, कौन ले गया, मिस्टर एक्स, जो कि क्या है, पार्टनर। उस सामान की बुक वैल्यू कितनी है और सेल वैल्यू कितनी है, कितने में ले गए वो इसको, 63,000 में ले गए। कितने में ले गए, 63,000 में ले गए। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। सम पार्ट ऑफ स्टॉक इज टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स। कौन ले गए, मिस्टर एक्स ले गए। अब पार्टनर, जो कि क्या है, पार्टनर है, एट कितने में ले गए, 90% में ले गए। अपनी उसकी बुक वैल्यू 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू के 90% पे ले गए, जो कि कितने में ले गए, 63,000 में। इट मींस 63,000 shows 90% of their बुक वैल्यू। मतलब 63,000 जो है वो उसकी बुक वैल्यू का 90% है। तो 90 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। करना एक बार, 63,000 को 90% से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 90%। तो जरूर स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 70,000 है। मतलब 70,000 को ही यदि 90% पे लेके जाया जाएगा तो ही 63,000 आएगा। इसका मतलब 1 लाख के स्टॉक में से कुछ पार्ट मिस्टर एक्स ले गए, जो कि पार्टनर थे। कितने में ले गए, 63,000 में, जो कि उसकी बुक वैल्यू से 10% कम है। 10% कम होना या 90% होना इज वन ऑफ द सेम थिंग। 10% कम होना या 90% होना इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो 63,000 किसके बराबर है, 90% के। तो जब आपने डिवाइड किया 63,000 को 90% से, तो पता चल गया कि उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी है, 70,000। इसका मतलब 70,000 का स्टॉक पार्टनर 63,000 में ले गया। तो बहुत आसान एंट्री होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से बेटा, 63,000 में ले गया, तो 63,000 से एंट्री हो जाएगी। गॉट इट। इतनी बात में किसी को कोई डाउट मेरे बेटा, इतनी बात में किसी को कोई डाउट? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो चलो। आओ जी चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। कहता है रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड इन द मार्केट। बाकी बचा हुआ स्टॉक हमने मार्केट में बेच दिया 120% पे। मुझे बताना जरा रिमेनिंग स्टॉक बचा कितना। सर रिमेनिंग स्टॉक बचा 1 लाख में से 70,000 का गया, तो कितने का बचा, 30,000 रुपए का बचा। बैलेंसिंग फिगर, लाख में से 70 का तो वो ले गया था 63 में, तो लाख में से यदि 70 का गया तो कितने का बचा, 30 का। क्या किया हमने इसको, सोल्ड इन द मार्केट एट 120%, या मैं ऐसे कह सकता हूं 20% एक्स्ट्रा। 20% एक्स्ट्रा पे बेच दिया, 20% मोर पे बेच दिया, या 120% पे बेच दिया। आंसर आएगा 36,000 का बेच दिया। कितने का बेच दिया बेटा, 36,000 का। कितने का बेच दिया, 36,000 का। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
36,000 कोई डाउट यहां तक बेटा? ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। लाख रुपए का स्टॉक, कुछ पार्ट एक्स ले गया था, कुछ पार्ट मार्केट में बेच दिया था। एक्स कितने का ले गया ये पता है, पर ये नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो ले गया था 63 में, जो कि उसकी बुक वैल्यू से 10% कम है, या वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट का 90% पे ले गया। तो उससे हमने उसकी बुक वैल्यू निकाल ली, उससे पता चल गया कि रिमेनिंग पार्ट कितने का है। वो बेचा था हमने 120% पे, तो 30,000 का 20%, 6,000 तो 36,000 का बेच दिया था हमने। जब वो बेचा तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, और जब पार्टनर ले जाएगा तो क्या एंट्री होगी? एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। कोई डाउट बेटा यहां तक? आओ मैं आपको समझा दूं एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बना के। ये देखो जी, यहां पे लिखेंगे टू स्टॉक। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक। कितने का स्टॉक था? 1 लाख का। फिर बाय एक्स कैपिटल, ये टेक ओवर करा के ले गया था। कितने में टेक ओवर करा के ले गया था? 63,000 में। फिर बाय बैंक, कुछ स्टॉक हमने क्या कर दिया था? मार्केट में बेच दिया था। कितने का बेच दिया था? 36,000 रुपीस का। कितने का बेच दिया था? 36,000 का। तो कितना हो गया? 99 है ना, 99। तो बाय बैलेंस सीडी लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? लॉस आ जाएगा 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए को लॉस समझाओ कैसे हुआ, मैं समझा देता हूं। यहां पे 7,000 का लॉस हुआ था और यहां 6,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो नेट क्या आएगा? 1,000 का लॉस ही तो आएगा। मेरी बात समझो, कितने खूबसूरत है अकाउंट। अकाउंट कितने खूबसूरत है, सब कुछ खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। बस आपको इस दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना है। अकाउंट्स बहुत 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 आसान है बेटा, सिर्फ आपको दिमाग में पड़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करना है और उसको पहचानना है कि भाई मेरे पास दिमाग में ताकत है। समझा दिया। स्टॉक कितने का था? 1 लाख का। क्लोज करा, पार्टनर ले गया था 63 का, क्रेडिट हो गया। देखो एंट्री देख लो, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा ना, कर दिया। रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, कर दिया। 99 का क्रेडिट हुआ। कितने का क्रेडिट हुआ? 99 का। तो एक का क्या आ गया? लॉस आ गया। वो लॉस मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि यहां 70 का स्टॉक 63 में ले गया था तो 7 का लॉस, यहां 30 का स्टॉक 36 में बेच दिया था तो 6 का प्रॉफिट। तो ऑटोमेटिकली एक का लॉस आना था, वही आ रहा है बेटा अकाउंट में। खूबसूरती समझ रहे हो? अब आपको इसमें बहुत कम पॉइंट रह गए जिनमें डाउट आ सकता है। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। काफी अच्छा और काफी लंबी चैप्टर है। इसके लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स तो ठीक ठीक लगेंगे, वही 12-13, पर लेक्चर की लेंथ इसमें बड़ी है। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।